मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र आचार्यवर उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसके चौथे अध्याय के आधार पर ज्योतिष देवों का वर्णन हम देख रहे हैं और लगभग जितना अपने को पढ़ना है उतना अपन ने लगभग करीब करीब पूरा किया है। आज थोड़ी बहुत और बात करके कोशिश करते हैं कि इस प्रकरण को आज एक बार तो यहीं पूरा करें। ज्योतिष देवों के विमान 5 प्रकार के हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इसमें जो चंद्रमा है वो इंद्र है और सूर्य है वो प्रतींद्र है। और हर द्वीप में ये चंद्रमा की संख्या अलग अलग है। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे ये होते हैं। तो 2 हैं तो वो परिवार पूरा दुगना होगा। लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, यानी 4 चंद्रमा हैं। इसके बाद में धातकी खंड में 12 चंद्रमा हैं और कालोदधी समुद्र में 42 चंद्रमा हैं। और जो आधा पुष्कर द्वीप है पुष्करार्ध, उसमें 72 चंद्रमा इनका परिवार है। तो 72 चंद्रमा है, 72 ही सूर्य हैं, फिर 72 मल्टीप्लाई बाय 88 वो जो आएंगे वो ग्रह, ऐसे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नक्षत्र, और 66,975 कोड़ा कोड़ी से गुणा करेंगे तो तारों की संख्या निकल के आ जाएगी। अभी थोड़ा सा हमको ये देखना है, बहुत बस स्थूल रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगी, ज़्यादा हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, कि जो आगे हैं 2.5 द्वीप के बाहर कितने कितने सूर्य चंद्रमा होते हैं उसका एक हिसाब बताएं, मतलब किस तरह से कैलकुलेट होते हैं वो आपको बताएंगे। बाकी हम पूरी संख्या गिन गिन के नहीं रखेंगे, जिसको इच्छा हो वो अपने हिसाब से आगे करते रहें। लेकिन 2.5 द्वीप तक तो संख्या हो गई। 2.5 द्वीप में टोटल कितने हैं? 2.5 द्वीप में टोटल मिला के 132 चंद्रमा हैं 2.5 द्वीप में। अब 2.5 द्वीप के बाहर कैसे है? 2.5 द्वीप में ये जो चंद्रमा है इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि डबल हो रहे हैं कि 4 गुने हो रहे हैं, कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जम्बू द्वीप में 2 थे, लवण समुद्र में 4 हुए, फिर धातकी खंड में 12 हो गए। मतलब इसका अपन कुछ भी रीजनिंग निकालें कि किस क्रम से बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई क्रम नहीं है। लेकिन जो आगे हैं 2.5 द्वीप के बाहर बराबर उनका पूरा सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या सिस्टम है कि 2.5 द्वीप के बाहर, ये समझ लीजिए ये 2.5 द्वीप है। अब ये 2.5 द्वीप के बाहर ये आधा पुष्कर द्वीप है, ये आधा पुष्कर, ये यहाँ तक आधा पुष्कर हुआ, अपन ने कम बनाए गोले, समझ लीजिए ऐसा। तो ये आधा पुष्कर द्वीप है, इसके बाहर आगे 2.5 द्वीप के आगे जब जाएंगे देख तो क्या आएगा, कौन सी भूमि मिलेगी हमको? कर्म भूमि मिलेगी या भोग भूमि मिलेगी? भोग भूमि। तो आगे अब ये जो भोग भूमियां हैं असंख्यात द्वीप समुद्रों में, तो वहाँ कैसे हैं? एक प्रश्न किसी का, भारती आंटी का था मेरे पास में व्हाट्सएप पे, कि हमने ये नहीं कहा चौथे काल में सूरज चांद नहीं होते हैं। चौथे काल में तो सूरज चांद होते ही, चौथे काल में तो दिन मतलब सूरज चांद से ही उजाला होता है। वो तो भोग भूमि में सूरज चांद दिखते नहीं है, होते नहीं है, ये बात तो कभी भी नहीं कही।
होते तो हमेशा ही है, अनादि अनंत ही है, ये तो होते नहीं है ऐसी तो बात ही नहीं है। वो तो हमेशा ही है, त्रैकालिक है, हमेशा रहते हैं। लेकिन जब भोग भूमि रहती है तो भोग भूमि में वो सूरज चांद तारे दिखाई नहीं देते। और चौथा काल तो कर्म भूमि का है, चौथे काल में तो सूरज चांद दिखाई देते हैं, वहां बराबर दिन रात होते हैं। भोग भूमि में दिन रात नहीं होते, नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो वहां रत्नों का ही प्रकाश इतना ज्यादा रहता है। समवक्षण में दिन रात का भेद नहीं रहता है ऐसी तरह से। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपन क्लियर कर लें, समझ लें कि ऐसा नहीं है कि सूरज चांद किसी भी जगह, पूरे मध्य लोक में कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि वो सूरज चांद नहीं है। नहीं है मतलब, अब जहां जैसे जम्बू द्वीप इतना बड़ा है, दो सूरज मिलके भी एक साथ पूरे जम्बू द्वीप में उजाला नहीं कर पाते हैं। ये समझ में आई अपने को बात? दो सूरज हैं, तो एक सूरज है, देखिए ये अब ये जम्बू द्वीप बना दिया अपन, ये जम्बू द्वीप है, तो एक सूरज यहाँ है, दूसरा यहाँ है। ये भरत क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है मान लीजिए। तो ये यहाँ का एरिया प्रकाशित हो रहा है, यहाँ का एरिया प्रकाशित हो रहा है। फिर जब ये आगे खिसकता है तो इधर विदेह क्षेत्र में उजाले होते हैं कि इधर से आगे गया, ये इधर से आगे गया। तो एक बार में 1/4 ही हिस्सा प्रकाशित हो पाता है। आधे जम्बूद्वीप को भी एक बार, मतलब इधर का 1/4, इधर का 1/4, पूरा हिसाब अपन देखेंगे ना, तो ये दोनों सूर्य मिलके पूरे जम्बूद्वीप में एक साथ दिन हो जाता है क्या? इतना तो समझ में आ रहा है? दो सूर्य हैं जम्बूद्वीप में, दोनों सूर्य का उजाला मिला के पूरे जम्बूद्वीप में दिन रहता है क्या? और पूरे जम्बूद्वीप में एक साथ रात होती है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में दिन है, तो दोनों विदेह, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, दोनों विदेह क्षेत्रों में रात है। और विदेह क्षेत्र का एरिया तो काफी बड़ा है भरत और ऐरावत से। तो ये दो सूर्य मिलकर भी एक साथ पूरे द्वीप को प्रकाशित नहीं कर पाते। तो आगे भी जितने जितने भी सूर्य हैं, उनमें जहां जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां वहां उजाला होता है। कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि वहां सूर्य का प्रकाश, क्योंकि द्वीप बहुत बड़े बड़े होते जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वहां अंधकार भी रह सकता है। बोलिए भारती आंटी। यहाँ तो आपने जैसे सिर्फ भरत क्षेत्र और रावत क्षेत्र लिया ना, लेकिन अपने यहाँ जो, फिर मैंने उस दिन भी पूछा था कि अपने यहाँ फिर दिन रात, एक तरफ रात एक तरफ दिन होता है ना, वो हाँ, तो वो अभी तो। बताया ना मैंने, एक तो जो रचना है ना अपनी, जो ग्लोब वाली जो पृथ्वी दिखाई देती है, उसकी रचना थोड़ी इस तरह की है, ऊंची उठी हुई। और दूसरा कारण जो कल हमने देखा था, कल हमने पढ़ के सुनाया था मैंने आपको, इसमें से तिलोपन्नति में से, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा जितना भी आगे खिसकता है, उतना उतना एक नगरी में उतना उतनी रात, किसी में 2 घंटे की हो गई है, किसी में 1 घंटे की हुई है, किसी में आधा घंटे की हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि जितना जितना आगे खिसकता जाता है, उस हिसाब से वो दिन रात की व्यवस्था बनती है। और आचार्य शास्त्रों में ये वाला कुछ भी नहीं मिलेगा प्रमाण, क्योंकि उस समय आचार्यों के सामने ये अमेरिका वगैरह, लंदन है, ये सारी समझ लीजिए खोज नहीं हुई थी, या इस तरह का उस समय नहीं था कुछ भी। तो ये कोई ना नाम मिलेंगे अमेरिका के, लंदन के, इस तरह के शास्त्रों में, ना इसकी कोई बात मिलेगी। लेकिन अब वो जो पृथ्वी का आकार ऐसा ग्लोब जैसा ऊंचा उठा हुआ दिखाया गया है, मतलब हुआ है, उसके कारण से कुछ ये काम हुआ है। अब बाकी ज्यादा तो जो ये डीपली इसकी स्टडी जो रखते हैं ज्योतिष विज्ञान की, वो और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं ढाई द्वीप के बाहर क्या स्थिति है। ये समझ लीजिए ढाई द्वीप है, यहाँ पुष्कर द्वीप, मानुषोत्तर पर्वत है ये, तो इसके बाहर का जो आधा पुष्कर द्वीप है, यहाँ कैसे होंगे, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, यहाँ कैसे होंगे। तो जितने भी द्वीप समुद्र हैं, अब आगे असंख्या द्वीप समुद्रों, सब में एक ही सिस्टम है कि सूर्य चंद्रमा के लिए वलय, वलय का मतलब वही घेरे बने हुए हैं, उनके लिए घेरे बने हुए हैं। तो पहला जो वलय आएगा, वलय शब्द दिया है उसके लिए, वलय का अर्थ अपन समझ लो, ये घेरा, ये घेरे को बोलते हैं वलय। वलय मतलब चूड़ी का आकार, वलयाकार, वलयाकृत शब्द आया था ना, चूड़ी घेरा। तो पहला वलय पड़ता है, ये मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे चलते हैं, तो पहला वलय पड़ता है। जब भी कोई नया द्वीप या समुद्र स्टार्ट होगा, तो उसका पहला वलय उसके बाउंड्री वॉल से 50,000 योजन आगे जाके स्टार्ट होगा। जब भी कोई नए द्वीप पे अपन पहुंचेंगे या नए समुद्र पे पहुंचेंगे, तो उसका जो फर्स्ट वलय है,
सूर्य चंद्रमा का राउंड का जो घेरा है वो 50,000 योजन की आगे बढ़ेंगे तब वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले वलय में कितने हैं, तो यहाँ संख्या बताई है, ये मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे पहुंचेंगे, तो यहाँ है 144, 144 चंद्रमा, 144 चंद्रमा है तो सूर्य भी 144 ही होंगे। इसके बाद में यहाँ कितने वलय पड़ेंगे कि हर 1,00,000 योजन के बाद में एक एक और वलय। पहला वलय पड़ रहा है मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे जाने पर पहला वलय। सुन लीजिए आप लोग, कोई जिनको जो फास्ट लिख सकते हैं वो लिख लीजिए, बाकी कोई बात नहीं, सुन के कुछ बात है ये भी, ऐसा समझ लीजिए। तो पहला वलय पड़ रहा है मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे जाने पर, और पहले वलय में चंद्र की संख्या, मैं एक ही बोल रही हूँ, चंद्र बोलूंगी या सूर्य समझ लेना, दोनों की सिमिलर ही है, तो वो 144 है। उसके बाद में दूसरा वलय पड़ेगा 1,00,000 योजन आगे जाने पर, उसमें ये जो संख्या हमने बताई है 144, इसमें 4 प्लस हो जाएंगे, यानी अगला जो वलय है उसमें हो जाएगी चंद्रमा की संख्या 148। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वलय पड़ेगा फिर से 1,00,000 योजन आगे जाने पर। देखिए फिर से बोल रही हूँ, पहला वलय कहाँ पड़ेगा कि जो भी यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मानुषोत्तर पर्वत से, तो मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे जाने पर पहला वलय है, वहां पर चंद्रमा की संख्या है 144। उसके बाद में नेक्स्ट वलय पड़ेगा, इस पहले वलय से 1,00,000 योजन और आगे बढ़े, 1,00,000 योजन के बाद में दूसरा वलय आएगा, फिर उस दूसरे वलय में चंद्रमा की संख्या कितनी आएगी कि जितनी अभी यहाँ थी ना 144, उसमें 4 प्लस करेंगे, यानी हो गई 148। फिर तीसरा वलय आएगा, फिर 1,00,000 योजन आगे जाने पर, फिर 1,00,000 योजन आगे जाएंगे, तीसरा वलय आएगा, अभी 148 थी उसमें फिर 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगी 152, 152। ऐसे अब अपन निकाल तो सकते हैं हिसाब, जितने द्वीप समुद्रों का अपने को पता है अपन निकाल सकते हैं, लेकिन वो करनी ही पड़ेगी। तो अभी ये कितना बचा हुआ है पुष्करार्ध, आधा पुष्कर द्वीप में कितना एरिया है ये कोई बता सकता है? ये मानुषोत्तर पर्वत के बाहर वाला, हाँ बोलिए अंकल, जो पुष्कर द्वीप 8,00,000 8,00,000 योजन का बचा हुआ है। ठीक है, 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप, फिर 2,00,000 का लवण समुद्र, फिर 4,00,000 का धातकी खंड, 8,00,000 का कालुदधी समुद्र, और पुष्कर द्वीप पूरा होता है 16,00,000 का, लेकिन आधा अपन ने 2.5 द्वीप में लिया है तो आधा बचा है ये 8,00,000 का। तो अपन ये देख सकते हैं 8,00,000 में कितने वलय पड़ेंगे, 50,000 के बाद में पहला वलय, फिर 1,00,000 के बाद, फिर 1,00,000 के बाद, फिर 1,00,000 के बाद, तो ऐसे 7 वलय यहाँ बनेंगे। तो हर वलय में फिर इससे 4-4 प्लस करने हैं। ये हो गया, अब ये कर लेना जिसको करनी हो कैलकुलेशन कि अब यहाँ कितने हुए। इसके बाद में फिर अपन पहुंचेंगे पुष्करार्ध के बाद, जो अगला है चौथा अपना द्वीप समुद्र आएगा, नहीं पुष्कर समुद्र आएगा, पुष्कर द्वीप है ये, इसके बाद में आएगा पुष्करवट समुद्र। तो पुष्करवट समुद्र में फिर से 50,000 योजन आगे जाने पर पहला वलय पड़ेगा। अब इस पहले वलय में चंद्रमा की संख्या कितनी आएगी कि यहाँ पिछले वाले द्वीप में जो पहले वलय में चंद्रमा की संख्या थी उससे डबल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? पिछले वाले द्वीप में पहले वलय में जो जितनी चंद्रमा की संख्या थी, अगले वाले द्वीप या समुद्र में पहले वलय में वो चंद्रमा की संख्या डबल हो जाएगी, यानी यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे अपन 288 से, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 288, 288, वहां 144 थी, तो यहाँ अभी यहाँ जितने भी छूटे हों पिछले द्वीप में वो वहीं तक उतनी संख्या है, उसको वहां छोड़ दो। फर्स्ट वाले वलय की संख्या से डबल अगले द्वीप या समुद्र के फर्स्ट वलय की संख्या करनी है। फिर उसमें 1,00,000 योजन बाद वलय बनाते जाओ, वो जितना बड़ा ये आगे वाला द्वीप आएगा 16 दूनी 32,00,000 योजन का, तो उसमें कितने वलय बनेंगे, 1,00,000 योजन के बाद एक एक वलय बनाओ, और इसमें 4 प्लस करना है फिर से। 288 में फिर 4 प्लस करो तो 284, फिर 280 नहीं सॉरी 292, फिर 296, ऐसे फिर 4 प्लस करते जाओ, तो वो करे। फिर अगला द्वीप जो आएगा उसका फर्स्ट वलय, उसके फर्स्ट वलय में इस 288 का डबल कर दो, बस ऐसे ऐसे करते जाना संख्या द्वीप समुद्रों तक। तो नंदीश्वर द्वीप की आप लोग कोई निकाल के ला सकेंगे कितने आएगी? नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचकर अंकल कह रहे हैं
कल अंकल अपने को बताएँगे नेक्स्ट क्लास में कि नंदीश्वर द्वीप तक पहुँचेंगे। और कोई हिम्मत कर सकते हैं? रेणु जी लुहाड़िया, ठीक है। ये 2 लोग कमिटमेंट दे रहे हैं अपने को, ज्योति जी भी कह रहे हैं। भारती आंटी, चलिए अब हिम्मत बढ़ रही है एक दूसरे को देख के। ठीक है, बहुत है, 4-5 लोग भी निकाल के लाएँगे। सुधा जी, आप भी करके लाएँगे? पूछना है कुछ? किस लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं? परसों निकाल के लाएंगे। ठीक है, बढ़िया। और जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है, वो भी निकाल के ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाथ खड़ा करना ज़रूरी है। 2-4 लोग मिल गए अपने को। नंदीश्वर द्वीप में कितने चंद्रमा या कितने सूर्य होंगे, ऐसा करके देखना है। ठीक है, ये बस इतना। ये बाहर, अब ये बाहर के जो जितने भी सूर्य में चंद्रमा हैं, जितने भी नक्षत्र वगैरह हैं, ये सब स्थिर हैं, ये परिक्रमा नहीं लगाते। बहिरावस्थिता ये सूत्र था। तो ये बाहर वाले जो ज्योतिष देव हैं, ये सब जिस जगह जो जहाँ है वो वहीं है, ये परिक्रमा नहीं लगाते। ऐसा बोलिए रश्मि जी। मतलब आपने जो बताया, हर 50,000 के आगे 144 का डबल होता जाएगा और 4-4 बढ़ते जाएंगे। हाँ, हर 50,000 के आगे नहीं। देखिए, जो भी नया द्वीप या नया हाँ हाँ समुद्र हाँ हाँ अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, वहां हाँ हाँ, वहां वहां से 50। बाउंड्री, हाँ, 50,000। हाँ और उसके बाद में अगला जो वलय पड़ेगा, वो वलय पड़ेगा फिर 1,00,000 योजन के बाद में। स्टार्टिंग हाँ 50,000 से होगी। हाँ हाँ, फिर स्टार्टिंग 1,00,000 1,00,000 के से ही आगे। होगी। हाँ, उसके ठीक, बाद में 1,00,000। ठीक है, समझ में तो आ गया। चलिए। वो सब में 4-4 ही बढ़ेंगे क्या हर दफा? हाँ, बढ़ेंगे 4-4 ही। एक जो द्वीप या एक समुद्र है, उसके हर वलय में 4-4 बढ़ेंगे। 4-4 प्लस होंगे, लेकिन अगले वाले पे पहुंच जाएंगे तो 4 प्लस नहीं होंगे, वो पहले वाले के डबल वो कर देंगे। डबल होंगे, फिर 4-4 बढ़ने फिर लगेंगे। 4-4 बढ़ेंगे, बिल्कुल। और वो हर में 50,000 के बाद होगा तो 50,000 पिछले में रह जाता है, तो वो 1,00,000 ही हो गया वो गैप भी। हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ लिया कि यहाँ फिर लास्ट में 50,000 बच जाएगा, तो इधर से हाँ 50,000 आगे, इसीलिए वो 50,000 आगे जा रहे हैं हाँ, कि वो जो डिफरेंस है वो 1,00,000 योजन का ही करना है। वो गैप भी 1,00,000 ही हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बोलिए भारती आंटी। ये आप कह रहे हैं कि ये सूर्य और तारे जितने भी हैं, नक्षत्र, ये सब स्टेशनरी है, मतलब घूमते नहीं कहीं, तो इनका भी पोजिशनिंग होता होगा ना अलग अलग, मतलब वो भी हाँ, तो वो कहीं। पोजीशन है इनकी। अभी मैं उतनी डिटेल में अपन बात नहीं कर रहे हैं, और उसकी उसकी पोजीशन के कारण ऐसा है, यद्यपि आगे भोग भूमियां हैं, तो वहाँ सारा वो रत्नों का प्रकाश वगैरह वो रहता है। फिर भी उसके बावजूद कुछ जगह ऐसी आएंगी कि वहाँ तम क्षेत्र बोलते हैं, मतलब वहाँ जहाँ सूर्य है ही नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स है जो जहाँ है, तो वहाँ वो अंधकार वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, वो तम क्षेत्र कहे जाते हैं, और जहाँ सूर्य है वहाँ दिन सूर्य है ही है। ऐसा है। बोलिए पीरू जी। भाभी, अपन ने देखा कि है ना, सुमेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, तो बाकी के 4 मेरु भी तो बच रहे हैं ना, वो विंध्याचल, तो उनके भी परिक्रमा होती होगी। वही अभी मेरा भी क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने कल भी बात की थी दूसरे विद्वानों से, उनको भी अभी मतलब ये चीज ऐसा इतना क्लियर लिखा हुआ नहीं है शास्त्रों में कि वो बाकी जो 2.5 द्वीप में, मतलब जम्बू द्वीप के बाहर वाले जो सूर्य चांद हैं, लवण समुद्र नहीं, सॉरी, कालू दधी समुद्र वाले, धातकी खंड वाले, तो वो विंध्याचल मेरु के लगाते हैं या इसी अपने क्योंकि वो तो सुमेरु पूरे के लगाएंगे, चूड़ी का के। आकार है तो। हाँ, पर उसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो किस तरह से अगर वो लगाएंगे तो उनका क्योंकि घेरा बहुत बड़ा हो रहा है, और वही। टाइम सबके पास उतना ही है पूरा करने के लिए, तो और एरिया बहुत बढ़ रहा है, तो वहाँ कैसे फिर वो दिन रात क्योंकि दूरियां बढ़ रही है ना, वहाँ इतना बड़ा है। धातकी खंड में देखो, समझ लीजिए ये धातकी खंड है, तो उनका ऐरावत क्षेत्र यहाँ आएगा, और ये भरत क्षेत्र यहाँ आएगा। अब वो सूर्य कितना पहुंचेगा, किस तरह से दिन रात वहां बनेंगे, तो वो अभी और वो देख रहे हैं, चल रही है रिसर्च किस तरह से होगा। वो बना भी रहे हैं प्रोजेक्ट, तो मैंने उनको कहा है जैसे भी कंप्लीट होगा उनका 15 दिन में, महीने भर में, तो अपन अपनी क्लास में उनको इनवाइट करके उनसे समझेंगे। हाँ, बोलिए बुआ। तो वो जो ये सुदर्शन के बाद विजय मेरू है, हाँ, तो उस पे लगाएगा ना चक्कर? चक्कर तो लगाएगा, लेकिन बुआ ये
जैसे ये है ना, यहाँ पर है, समझ लीजिए हाँ ये है अपना, ये धात की खंड है, और ये हाँ यहाँ है अचल मेरु, और फिर हाँ यहाँ यहाँ ये ईश्वाकार पर्वत है। तो अब हाँ ये ऐसे चक्कर लगाएगा, हाँ यहाँ यहाँ चक्कर लगाएगा, तो फिर ये तो एरिया, ये एरिया तो बड़ा है, हाँ हाँ बड़ा। और यहाँ पर उतनी चौड़ाई नहीं है, तो फिर ये इस तरफ के क्षेत्रों में क्या आगे होगा, फिर वहां रात दिन किस टाइप से होंगे? वही हाँ अभी प्रश्न बना हुआ है कि किस तरह से लगेंगे इसके रात। हाँ और ऐसे लगाता है तो वो बहुत बड़ा वो हो जाता है, हाँ तो वही। इसलिए अभी मतलब पेंडिंग है ये क्वेश्चन। नहीं, जिधर जो हो, जैसे विजय में वो है, जैसे विजय और अचल मतलब पूर्व और पश्चिम हाँ, है ना, तो इसमें लगाएगा ना विजय और अचल। नहीं नहीं लगाएगा, लेकिन ये भी नियम दिया है कि ये वाले जो बाहर जम्बूद्वीप के बाद वाले जो सूर्य चंद्रमा है, वो अपने ही द्वीपों में रहते हैं, बाहर भी नहीं निकलेंगे, तो वो इस हाँ द्वीप में रहकर फिर यहाँ इस तक उनका यानी हाँ इफेक्ट है, ये वो हाँ कैसे आएगा, वो अभी क्वेश्चन पेंडिंग रखा हुआ है और उसको देख रहे हैं, विचार रहे हैं। ठीक ठीक। हाँ, ये आपको पूछना है सूरत वाले जो हैं अंकल, रजनी जी। दीदी जैसे इसमें 188 ग्रह बताए, वैसे नवग्रह वगैरह ये क्या होता है फिर? वो तो इन्हीं नवग्रह ग्रह हाईलाइट। इन्हीं ग्रहों में से 9 नाम करके वो नवग्रह बना दिया है, और वो तो जो थोड़ा अदर कास्ट का प्रभाव से, और समझ लीजिए जिसको अपने अपने वो काम चलाने हैं, उससे वो बता दिए हैं। इन्हीं इन्हीं में है वो 9 नाम जो है ना, इन्हीं ग्रहों में ही वो नाम है। बाकी ऐसा देखिए, अभी अपन इसके लाभ भी देखेंगे कि ये सब पढ़ने से अपने को लाभ क्या है, और तो आयु वगैरह रह जाएगी तो अपन वो सूत्र बाद में है, वो भी बाद में कर लेंगे, लेकिन लाभ जानना बहुत जरूरी है कि उनको पढ़ के क्या क्या लाभ होता है। अनीता आंटी बोलिए। जैसे अपने में भी नवग्रह मंदिर वगैरह होते हैं। वो अपने में भी अभी बनने लगे ना, आप पुराने बता दो, कोई 50 साल 100 साल पुराने नवग्रह के मंदिर हों, ये सब अभी बने हैं, दूसरों के प्रभाव से बने हैं, और फिर खुद का मतलब क्योंकि लोग उधर प्रभावित हो रहे हैं, अदर कास्ट में बन रहे हैं, तो अपने में भी बना दिए, तो हमारा नाम भी हो गया, हमने बना दिए, और उसकी जगह इसमें आ रहे हैं, लेकिन वो ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। यदि हम किसी अभिप्राय पूर्वक ऐसे जाएं, बना हुआ है मंदिर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ऐसे अभिप्राय पूर्वक कि ये भगवान इस ग्रह का शांति कर देते हैं, इन भगवान के नाम की माला फेरो, कि इन भगवान के नाम का कोई व्रत उपवास करो, ये सब साफ साफ रूप से ग्रहित मिथ्यात्व होता है। तो क्योंकि ये तो ग्रह हैं, ज्योतिष देवों के विमान है, और ये ग्रहों, ये तो जो है विमान है, और इनमें जो देव रह रहे हैं, वो जब पैदा हुए थे तब नियम से मिथ्या दृष्टि थे। जो देव इनमें पैदा हुए हैं ज्योतिषियों में, वो नियम से, चाहे सूरज सूर्य हो प्रतीन्द्र, चाहे चंद्रमा हो इंद्र, जब वो पैदा हुआ था वहां, तब नियम से मिथ्या दृष्टि था, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वो ज्योतिष में देवों नहीं में होते। उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि थे। अब बाद में जरूर जो इंद्र होते हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिनागम में सम्यक दर्शन के आधार पे पूज्यपन ही, पूज्य बहुत सारे सम्यक दृष्टि है, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि होते हैं मनुष्यों में, मैक्सिमम संख्या है उनकी, अपने को नहीं दिख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन सम्यक दर्शन के आधार पे ऐसे पूज्यपना नहीं आता है। इस आधार पे वो ज्योतिष देवों को ही हम पूजने लग जाएं, और अंदर से भावना ये है कि हमारा भला बुरा करेंगे, हमारे भला बुरा मीन्स हमारा भला करेंगे, बुरा तो क्या करेंगे, बुरा करने के लिए कौन पूछता है, लेकिन वो हमारा भला करेंगे, इस भावना से पूजना, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। चलिए अनीता आंटी पहले आप बोलिए। ये कहते हैं जैसे लवण समुद्र को कालाधूर समुद्र में सूर्य चंद्रमा पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तो बाहर के समुद्रों में भी पानी के अंदर ही हैं। बाहर के समुद्रों में अभी उनका लेवल देखना पड़ेगा, बाहर के समुद्रों का जल का लेवल कितना है, तो वो इतना डिटेल में है नहीं एक्चुअल में। और भी शास्त्र हैं इनके लिए, एक अपने द्वादशांग में ही नाम आते हैं, 12वें अंग में चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति ऐसे करके शास्त्र हैं, और अभी उपलब्ध शास्त्रों में भी एक जम्बूद्वीप प्रणति संगहो ऐसे करके शास्त्र है, पर वो जम्बूद्वीप के वर्णन के लिए ही है।
तो ऐसे और जो शास्त्र होंगे, अभी तो क्या है कि कुछ लुप्त भी हो गए हैं, शास्त्र भी अपने को, गाथाएं बीच बीच में से लुप्त हो गई हैं, तो उतना वर्णन पढ़ने में नहीं आता है कि वो बाहर वाले भी अब अंडर वाटर हैं या नहीं है, ऐसा। बाकी हाइट उतनी रहेगी जैसे उनकी 800। हाइट उतनी है, 800 योजन पे सूर्य रहेगा, 880 योजन पे चंद्रमा रहेगा। अब वो अगर पानी का लेवल ऊंचा पानी है कितना उसका तो पता वो नहीं। डूबे हुए रहेंगे, और पानी का लेवल नहीं है ऊंचा तो वो ऊपर अपने वहीं रहेंगे। ठीक है। हाँ अंकल बोलिए। और नंदीश्वर द्वीप में तो 1,47,556 आए। देखते हैं अपन कल सबका मिलाते हैं कैसे होता है। ठीक है, बोलिए दीपिका जी। ये जो है ना सूर्य तो केवल अपने लवण समुद्र में ही डूबेगा ना, कालोदधी में तो वो पाताल होते नहीं, तो वो ऊंचा होगा नहीं, हाँ है ना। हाँ, फिर भी वो जितना लेवल उनका रहेगा जिस भी हिसाब से, उस हिसाब लेवल तो ऊंचा थोड़ा बहुत समुद्रों का जाता है ना, तो वो कितना ऊंचा है वो देखना पड़ेगा। तो 1,47,456 हुए। ठीक है, बोलिए रश्मि जी। नहीं पूछना आपको? अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। चलिए जब तक रजनी जी आप बोलिए। ये सूरज की किरणें तो बोलते हैं उष्ण है, पर अगर वो समुद्र के अंदर है तो भी क्या उनकी उष्णता बनी रहेगी? हाँ, किरणें उष्ण ही रहेंगी वो, जो क्योंकि वो नाम कर्म ही ऐसा है उनमें। वो जो पृथ्वी का एक जीव है उनमें आतप नाम कर्म है, और आतप नाम कर्म का काम ही होता है कि बाहर से उष्ण हो, अंदर से उष्ण नहीं हो, तो वो कर्म के उदय के हिसाब से वो उष्ण ही रहेंगी। मतलब जल के अंदर भी। हाँ। और ये अपने भोग भूमिया कहाँ कहाँ तक है? भोग भूमिया कहाँ कहाँ है मध्य लोक में? कौन बताएंगे? बोलिए पारुल। अनम्यूट नहीं हुआ पारुल। मध्य लोक में नहीं, 2.5 द्वीप तक तो भोग भूमि और जगन्य भूमि भी है, और 2.5 द्वीप के बाद तो सब भोग भूमि ही है। जगन्य तो कहाँ कहाँ है? जम्बू द्वीप में कहाँ है? जम्मू द्वीप में आपके हरी और हेमवत। हेमवत तो पर्वत है ना एकदम याद नहीं आता। भूल गए? ये रहा ना, पहले काल में भोग भूमि है, दूसरे काल में भोग भूमि नहीं, वो हरी में है, हरी हेमवत। चलिए आशा जी आप बताएंगे। आशा जी। अनम्यूट तो करिए। कुछ भी नहीं, एक दो बोलने की कोशिश तो करिए। हेमवत, हरि, रम्य, हिरण्यवत, ऐरावत, यही तो है। हरि, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, हिरण्यवत, ऐरावत। मैं बताऊं? चलिए मैं बताऊं? हाँ बोलिए फटाफट से, आप बोल दीजिए। हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत और उत्तर कुरु और देवकुरु। हाँ, उत्तर कुरु और देवकुरु जम्बू द्वीप में जो ये क्षेत्र हैं, और इसी के हिसाब से फिर आगे धातकी खंड में और पुष्करार्ध में भी समझ लें। भरत क्षेत्र के आगे जो 2 क्षेत्र हैं, हेमवत हरि, हेमवत, भरत हेमवत और हरि, तो हेमवत और हरि, और उधर रम्यक और हिरण्यवत, ये और उत्तर कुरु देवकुरु जो सुमेरु पर्वत के आसपास हैं, ये तो परमानेंट भोग भूमियां हैं ही 2.5 द्वीप में ऐसे। और उसके अलावा भी जो भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में 3 कालों में, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 3 कालों में भोग भूमियां होती है। और 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में जगन्य भोग भूमि होती है। लेकिन जो अंतिम द्वीप है, अंतिम द्वीप में और यानी अंतिम आधे द्वीप में और समुद्र में, वहां भोग भूमि नहीं होती है, वहां कर्म भूमि होती है, ऐसा। चलिए आपका हुआ रजनी जी?
आंसर हम्म। बुआ बोलिए। हाँ नहीं हो गया, आ ठीक गया। ठीक। रश्मि जी आपका प्रश्न है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। कर्म भूमि या भोग भूमि में भी क्या हमारे जैसे जीव हैं? जीव अजीव सब उसी तरह से है? संरचना वहां पे भी क्या ऐसे ही है जैसे आपने ज्योतिष देवों का बता दिया, परिवार ये है वो है वो? ये सारा तो अपना क्या, पहले आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं, पीछे चल चुका है तीसरे अध्याय में, ठीक है। वो सारा पीछे चल चुका है। हम्म। रहते कर्म भूमि में भी मनुष्य तिरंच रहते हैं, भोग भूमि में भी मनुष्य तिरंच रहते हैं। इसके अलावा जो बाहर वाली भोग भूमियां और यहाँ भी तो देव, जो व्यंतर देव वगैरह हैं वो भी वहां रहते हैं भोग भूमियों वाले एरिया में, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य और तिरंच रहते हैं। लेकिन बेसिकली वहाँ की भोग भूमि वाले जीवों की और कर्म भूमि वाले जीवों की आयु में, हाइट में, खाने पीने की जो एक्टिविटीज हैं उन सब में फर्क होता है। कर्म भूमि में मनुष्यों को या तिरंचों को बना बनाया पका पकाया कुछ नहीं मिलता, उनको मेहनत करनी पड़ती है। भले ही कितने भी संपन्न हो, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मेहनत तो उनको करनी पड़ती है। पेड़ पे लगी लगाई चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, तो सारी जो भी भोग सामग्री है वो सब पेड़ पे से मिल जाती है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है, निरंतर भोगों में लीन रह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर्म भूमि और भोग भूमि में होती है। चलिए, ये हो गई बात। अभी और किसी का नहीं है प्रश्न? तो ये अपन ने आगे वाले जो द्वीप समुद्र हैं उनकी बात देखी। अब अपन जो अपना पुस्तक है उसमें से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या रह गया है। कुछ अपन ने पूरा पढ़ लिया था क्या यहाँ इसकी थ्योरी? ये तो अपन ने पूरा पढ़ लिया था यहाँ से तो सारा। देखो बुक में जो दिया है वो तो सबको पूरा पूरा याद करना ही करना है, काफी बातें बुक में मुख्य मुख्य तो दी ही हैं। और अब इनकी जो देवियों की संख्या कितनी होती है थोड़ी सी वो मैं आपको बता देती हूँ, किसके कितनी कितनी देवियां होती हैं। तो जैसे चंद्रमा और सूर्य दोनों की ही 4 तो महादेवियां होती हैं, और इसके अलावा एक एक जो देवी है उसकी हजारों परिवार देवियां, मतलब वो भी उसी की कहलाती हैं, सूर्य की कहो या चंद्रमा की। 4 मुख्य देवियां हैं, फिर उनके साथ में एक एक देवी के साथ में 2-2 हजार देवियां, और 4 मुख्य देवियां, फिर एक एक के साथ में 2-2 हजार देवियां और होती हैं। और इनकी विक्रिया की शक्ति भी, फिर वो एक एक देवी विक्रिया करके अनेकों शरीर, हजारों शरीर और भी वो बना सकती हैं। ऐसी इतनी इतनी ये इंद्र की बताई है, इंद्र की इतनी होती है। बाकी जैसे जैसे फिर नीचे जाते जाएंगे, सामानिक हैं या पारिषद हैं, आत्मरक्ष हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी कम कम होती जाती है। फिर भी जो लोअर से लोअर कैटेगरी का देव होता है, लोअर से लोअर कौन सा होता है, किलविशिक जाति का या अभियोग्य जाति के, तो लोअर से लोअर भी जो देव होते हैं, और हीन से हीन पुण्यशाली अगर देव हैं तो भी कम से कम 32 देवांगनाएं तो एक की होती ही हैं। और एक एक देवांगनाओं में अनेक अनेक प्रकार की विक्रिया करने की वो शक्ति अलग से वो भी होती है। तो सर्वनिकृष्ट जो पुण्यहीन देव हैं उनके कम से कम 32 देवांगनाएं होती हैं। और इनको कहाँ तक जाने की इनकी शक्ति होती है, जो भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष तीनों ही प्रकार के देव हैं, इनमें कहाँ तक जाने की शक्ति है। तो ऊपर ऊर्ध्व लोक में तो अपनी इच्छा से तो पहले दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं, क्योंकि देवों में तो कहीं भी जाने की उनको पावर होती है, लेकिन फिर भी कहीं भी कहाँ तक जा सकेंगे। तो भवनत्रिक जो देव हैं ऊपर जा सकेंगे तो पहले दूसरे स्वर्ग तक, और नीचे जा सकेंगे तो तीसरी पृथ्वी, तीसरे नरक तक। उससे ज्यादा ऊपर या उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। और मध्य लोक में तो सब जगह जा ही सकते हैं। ऊपर के अगर स्वर्गों में जाना है तो कोई ऊपर के स्वर्ग वाला देव, देखो ऐसा हो सकता है ना, कोई यहाँ मनुष्य में कोई 2 मित्र हों, कोई 2 रिलेटिव्स हों, बहुत ज्यादा उनमें आपस में प्रीति हो, तो लेकिन फिर भी अपने कर्म के उदय के अनुसार एक तो बन जाए, समझ लीजिए 5वें 6ठे स्वर्ग का देव, और एक बन जाए भवनत्रिक में अपने अपने परिणामों के अनुसार से। अब लेकिन वो पूर्व भाव का प्रेम बहुत है, तो वो जो ऊपर के स्वर्ग वाला है
वो जान ले अपने अवधि ज्ञान से कि वो मेरा मित्र कहाँ पैदा हुआ है, तो वो देख ले कि ये यहाँ पर बना है, तो वो ऊपर के स्वर्ग वाला देव यदि चाहे तो वो उनको ले जा सकता है अपनी जगह थोड़ी देर के, ऐसा नहीं पर घुमाने फिराने के लिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो खुद अपनी इच्छा से ज्यादा ऊंचे के स्वर्गों में ऐसे घूमने फिरने नहीं जा सकते। बोलिए बुआ। तो ये अभी भी इस काल में भी आ सकते हैं ये मतलब भवंतरिक देव यहाँ पे मध्य लोक में, इस काल में मध्य लोक में आ जाते हैं क्या? हाँ पंचम काल। हाँ, भवनत्रिक आ जाते हैं मध्य लोक। हाँ, भवनत्रिक तो आते हैं, रहते भी हैं, निवास स्थान भी है ही उनके मध्य लोक में। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं। चौराहे गली कूचों सब में आते हैं। ठीक है। ठीक। वैमानिक देव जो है, वैमानिक देव अभी पंचम काल में यहाँ नहीं आते, लेकिन जो भवनत्रिक देव है, और इसमें भी मुख्य रूप से व्यंतर देवों का ही नाम आता है। ज्योतिष देव इधर उधर ज्यादा कहीं जा रहे आ रहे हैं कि उतर के आ रहे हैं, ऐसा कम हमको पढ़ने में आता है, कम देखने में आता है। मुख्यतः व्यंतर देवों की ही रहती है। व्यंतर देव ही मुख्य रूप से इधर उधर ज्यादा भ्रमण करते हैं, बाकी ज्योतिष देव तो अधिकतर रूप से अपने विमानों में ही वो रहते हैं। और फिर जाते हैं तो मेरू, जैसे किसी को या तो घूमने फिरने का शौक हो सकता है, तो वो सुमेरु पर्वत पे नंदन वन में, भद्रसाल वन में घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। और किसी को धार्मिक रुचि होती है तो वह कृत्रिम जिनालयों की वंदना वगैरह करने वहां जा सकते हैं। और भी मध्य लोक में जो संख्या द्वीप समुद्रों में और भी जो जो जगह हैं जहाँ भी, तो घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन अभी पंचम काल में वैमानिक देव तो आते ही नहीं है, और इन भवनत्रिकों में भी मुख्य रूप से व्यंतर देवों का ही प्रभाव दिखाई देता है। अभी ये जो जितने भी ज्योतिष देव हैं, इनकी ये हो गई, ये क्यों इसमें उत्पन्न होते हैं ज्योतिष देवों में, इसके कारण मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो जीव यहाँ उन्मार्ग का आचरण करते हैं, सम्यक दर्शन के विराधक हैं, अकाम निर्जरा से युक्त हैं, अज्ञानी हैं, बाल यानी अज्ञान तप को तपने वाले हैं, धर्माचरण में शिथिल हैं, खोटे संयम के धारी हैं, पंचाग्नि आदि तपों में श्रद्धा रखते हैं, निदान सहित तप तपते हैं, अज्ञान तप से शरीर को कष्ट देते हैं। मतलब ये सब क्या बता रहे हैं कि देवगति में जाएंगे तो कुछ न कुछ बाहर में व्रत तपादिक तो होंगे, तभी देवायु का आश्रय मुख्य रूप से होता है। कषाएं थोड़ी मंद हो, बाहर में कुछ व्रत तप आदि का आचरण हो। तत्वार सूत्र में भी 6ठे अध्याय में आएगा, देवायु के आश्रव के कारणों में सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जा, बाल तपांसी च देवस्य, और सम्यक्तम च वो आगे और दिया। तो ये या तो सच्चा भावलिंग सहित मुनिपना हो, लेकिन ये अभी कारण किसके बता रहे? भवनत्रिक के। इसलिए भवनत्रिक में जो सच्चे मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज, वो तो भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होंगे। तो भवनत्रिक में कौन उत्पन्न हो रहे हैं कि बाहर में कुछ ना कुछ व्रत तप तो कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान सहित कर रहे हैं, अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है, बस करना है हमको, ऐसा करके वो तप रहे हैं। उसके यहाँ टाइप्स बताए हैं। खोटा संयम है, धर्माचरण करते हैं लेकिन उसमें शिथिल हैं, पंचाग्नि तपों में श्रद्धा रखते हैं, मतलब अन्य मत वाले पंचाग्नि तप वगैरह करते हैं, वो भी स्वर्ग में जा सकते हैं। निदान सहित तप तपते हैं। ये सब शिवलिंग आदि के उपासक हैं, वे मनुष्य आदि मरकर भवनत्रय में जन्म लेते हैं एवं अन्य भी 3 नीची गतियों में जन्म लेते हैं। ये अकेला ऐसा नहीं है कि जो अज्ञान पूर्वक तप तप रहा है वो भवनत्रिक में चला जाएगा, चलो देवगति तो मिल ही गई, ऐसा नहीं है। उसमें भी अपने परिणामों के अनुसार वो नरक में, तिरंच में और मनुष्य में भी जा सकते हैं। अन्य भी 3 नीच गतियों में जन्म लेते हैं, कहा ना, तो वो मनुष्य, तिरंच, नरक में भी जा सकते हैं जैसे उनके परिणाम रहे। लेकिन यदि कषायों की मंदता वगैरह है और ऐसा तप कर रहे हैं तो भवनत्रिक में भी जा सकते हैं। जो कुदेवों में आसक्त हैं, खोटे गुरुओं का आश्रय ग्रहण करते हैं, खोटे धर्मों में संलग्न रहते हैं, नीच और पाखंडी गुरुओं के भक्त हैं, मूर्ख हैं, खोटे संयम को धारण कर नाना प्रकार के खोटे वेश बनाते हैं, खोटे शास्त्र और खोटे तप से युक्त हैं, खेद है कि वे सब नीच देवों में उत्पन्न होते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके थोड़े अच्छे भाव थे, देवायु बंध गई और फिर बाद में आप गलत लाइन पे लग गए, खोटे देवों को मानने पूजने लग गए, इस तरह के काम करने लग गए, तो भी जाएगा तो देवगति में। लेकिन देवगति में देव 4 प्रकार के हैं, तो कौन से वाले देवों में गया कि ये भवनत्रिकों में वो उत्पन्न हो सकता है। अब क्या करना, ये सब पढ़ के इसके कारण पढ़े तो ये मानकर क्या करना, ऐसा मानकर सुखार्थी जीवों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले जैन धर्म स्वरूप समीचीन मार्ग को छोड़कर दुख देने वाले खोटे मार्ग का आश्रय कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि ये जो भवनत्रिक देव हैं वास्तव में नीची जाति के देव हैं। नीची जाति मतलब पुण्यहीन देव हैं। जो वैमानिक देव है वही वास्तव में स्वर्ग जिसे कहते हैं, स्वर्ग वैमानिक देवों से ही कहा जाता है। तो ये नीची जाति के देव हैं, इनमें उत्पन्न होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमने देखा था शुरू में पहला दूसरा ही जो सूत्र था, आदितस्तिषु पीतांत लेश्या, यानी इनमें कौन जीव उत्पन्न हो रहे हैं कि जिस समय उत्पन्न हुए हैं उस समय उनके संक्लेश परिणाम हैं, संक्लेश परिणामों पूर्वक भवनत्रिकों में उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कोई मनुष्य या तिरंच मरे, देवायु बांध ली, देखो ऐसा नहीं होता अपन आयु बांध के फ्री हो गए तो हमारे बंधी गई होगी, हमारे अच्छे परिणाम रहे, हमारे किसी को पता लग जाए कि हमारे आयु बंध गई तो वो सोचे फ्री हो गया, ऐसा नहीं है। देवायु किसी जीव को बंध भी गई, लेकिन यदि बाद में परिणाम बिगड़े और मरते मरते भी यदि संक्लेश परिणाम हुए तो संक्लेश परिणामों सहित कौन से देव में जाएगा, संक्लेश परिणामों सहित वैमानिकों में उत्पन्न नहीं होगा। संक्लेश का मतलब समझते हैं, कषाय वाले, दुख वाले, कष्ट वाले या क्रोधादि कषायों सहित इस तरह के जो परिणाम हैं उस सहित यदि मरण हुआ है तो वो नीचे देवों में यानी कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष इसमें ही उत्पन्न होगा। और इनकी कोई अच्छी वो नहीं है। ये जो अपन ने पढ़े थे असुर कुमारों के चमर और वैरोचन, ये जो इंद्र हैं, इंद्रों के नाम देखे थे ना, पूर्व्योर द्विंद्रा उसमें नाम आए थे, और व्यंतरों के इंद्र हैं। तो ये लोग जो भवनवासी देवों के इंद्र हैं वो ऊपर के स्वर्गों के इंद्रों से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। उनको लगता है हम भी तो इंद्र हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र का वैभव बहुत ज्यादा, वो 32 लाख विमानों का स्वामी होता है। हम आगे शुरू करेंगे वैमानिक देव अधिकार, और उसका वैभव कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इनका तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वो ये जो भवनवासी देवों के इंद्र हैं, व्यंतर देवों के इंद्र हैं, वो ऊपर के स्वर्गों के इंद्रों के वैभव को देख के उनसे ईर्ष्या करते हैं। और इनका बाय नेचर ऐसा होता ही है कि ये असुर कुमार के जो इंद्र हैं वो सौधर्म इंद्र से, ईशान इंद्र से ईर्ष्या रखते हैं, जलते हैं। जैसे ऐसा होता है ना अपने में भी, किसी किसी का वो चलता है एंटी, तो किसी किसी अपने आप ही किसी किसी से अपने आप ही द्वेष सा, जलन सी ऐसे रहती है। तो ऐसे वहां भी होता है। इसलिए देवगति में ऐसा लगता है कि देव में पहुंच गया, बस आराम ही आराम। ये जिनकी जलन की प्रवृत्ति है, जो यहाँ जल रहे हैं, तो या तो जलन की प्रवृत्ति से अग्नि का एक में पैदा हो जाएंगे, जलते रहेंगे, और अगर पूर्व में आयु बांध ली है, देवों में उत्पन्न हो गए तो देवों में जाके भी जलेंगे। जैसे जिसकी जैसी नेचर होती है ना, जैसे अपने लोगों में भी जहाँ जैसी भी नेचर हो, तो देखिए ये घर वाले मुझे परेशान करते हैं कि पड़ोसी से परेशान है कि कुछ भी, तो जगह बदल लो, घर बदल लो, कुछ भी कर लो, वो जहाँ जाएंगे वो परेशान ही रहेंगे। जिनकी परेशान होने की नेचर है वो परेशान ही रहेंगे। तो जिनकी यहाँ जलने की नेचर है वो देवगति में जाके भी जलेंगे ही जलेंगे। तो इसलिए अकेला देव में उत्पन्न हो जाना उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी रहें, अपनी आत्मा के ज्ञान सहित रहें, अपने आप को आत्मा जाने, माने, पहचाने, तो वो जीव कहीं भी रहे वो सुखी रहेगा। और जिसने अपने को आत्मा जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो कहीं भी रहे वो दुखी रहेगा। इसलिए मुख्य जो नेसेसिटी किस चीज की, आवश्यकता किस चीज की है कि हम अपने स्वरूप को जाने पहचाने, आत्मा को जाने पहचाने, ये आवश्यकता है। अभी इनकी देखिए अपने सूत्रों से अपन पढ़ ले। पहले आप लोगों ने सोचे हैं लाभ, तब तो अपन चर्चा करें, तब तो मजा आएगा। मैंने आपको कह दिया था 1-2 दिन पहले ही। बोलिए सुधा जी। ये वापस चंद्रमा और की देवियों की कितनी मुख्य देवियां फिर कितनी मतलब होती है, वापस दोबारा से बताइए। 4 मुख्य देवियां हैं। सूर्य की भी 4 हैं, चंद्रमा की भी 4 हैं, मुख्य 4 हैं,
और हाँ। एक एक की फिर 2-2 हजार और सहायक देवियां हैं, इतना और है बस। एक एक मुख्य देवी 2,000 से और सहायक देवियां हैं। बोलिए रेणु जी। आपने तारों की और इनकी तो कुछ बताया नहीं, गमन का कैसे क्या है। वो भी बस ऐसा ही है कि वो भी और गमन करते नक्षत्र हैं। भी एक ही विति में घूमते हैं, मतलब नक्षत्र भी 88 नक्षत्र एक ही विति में नक्षत्रों की विधि ऐसा आता है कि उनका 4 क्षेत्र एक ही है। वीथियों की संख्या वगैरह है वो डिटेल में, लेकिन वो बहुत थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है उसको समझना। अभी इतना ही समझ लें, फिर जब कुछ डायग्राम वगैरह हो ना अपने पास में तो अपन अच्छे से बता सकते हैं, अदरवाइज वो समझना थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप लोगों ने ये लाभ के लिए आज तैयार हैं या फिर अपन अगली क्लास में करें? आप लोगों ने सोचे हैं, किसी ने नहीं सोचे? तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस ज्योतिष देवों का वर्णन पढ़ने से किसको क्या लाभ हुआ सोचना है सबको। हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आए हों, आपके दिमाग में आए हों। तो हम इतने सारे लोग हैं, हम कितने लोग हैं अभी? 46 अभी हैं, कभी 50 हो जाते हैं, कभी 52 हो जाते हैं। तो सब सोचेंगे तो एक एक लाभ एक एक ही बताना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बताने हैं। तो आप 5-7 सोच के रखना, ताकि कोई और बता दे आपका जो लाभ आपने सोचा है, तो फिर आप दूसरा कुछ बता सकें। ऐसा नहीं हो कि फिर आप ऐसे कह दो इन्होंने बता दिया था मेरा वाला, तो ऐसा नहीं चलेगा। 5-7 लाभ आप सोच के रखना, तो अपन लाभ की चर्चा करेंगे। ये इसमें सूत्र हैं। देखिए, आयु के संबंध में सूत्र आगे आने वाले हैं। या तो मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ, फिर सूत्र वो कंटिन्यू चलेंगे इकट्ठे, क्योंकि वो 16 स्वर्गों वाले भी आएंगे, तब सूत्र अपन बाद में पढ़ लेंगे। अभी वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आगे आएगा ही अपना। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? यहाँ इसमें तो आएगा सामान्य कथन ज्योतिष देवों की आयु का, अपन अलग अलग देख लेते हैं। बोलिए दीपिका जी। आप एक क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? आप वो, मैं उस वक्त फोन आ गया तो मैंने सुन नहीं पाई। आप कह रहे थे ना कि क्वेश्चन को करके लाना आप, इसलिए मैं वो क्वेश्चन क्या था? वो तो ये अभी कर दिया इन लोगों ने कैलकुलेट कि नंदीश्वर द्वीप में कितने नहीं, आपने कहा ना कि कल परसों मैं पूछूंगी परसों, वो क्या क्वेश्चन? लाभ लाभ ये सारा ज्योतिष देवों का वर्णन पढ़ने से क्या लाभ हुआ? बोलिए ज्योति जी। दी वो आंसर हो गया क्या, बता दूं? बता दीजिए, बाकी वो अपन कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में सभी कर लेना तभी। ठीक है, तो नेक्स्ट में बता दूंगी। ठीक है। और सॉरी, अनम्यूट करिए आप फिर से। उसका लाभ तो बताना है क्या, अभी बताएं? नहीं, फिर एक साथ ही कर लेंगे अभी, फिर अपन थोड़ा सा मैं और आपको बता देती हूँ, ये फिर इकट्ठा ही कर लेंगे। देखिए, चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और जघन्य आयु 1,00,000 वर्ष। 2 कॉलम बना लीजिए, एक में जघन्य का, एक में उत्कृष्ट का, और फिर 3 कॉलम बना लीजिए, फिर जल्दी से हो जाएगा। यहाँ जघन्य आयु, ये उत्कृष्ट आयु, और ये यहाँ पे फिर ये चंद्रमा। तो चंद्रमा की जघन्य आयु है 1,00,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले। पल्ले क्या होता है? वो खड्डा खोद के जो भरा था फिर वो खाली किया था, हाँ वो वाला। तो ये पल्ले कौन सा लेना है? उद्धार पल्ले, सॉरी अद्धा पल्ले, लास्ट वाला जो था ना, थर्ड वाला पल्ले लेना है। इसके बाद में सूर्य की आयु जघन्य है 1,000 वर्ष, वैसे भी लिख सकते हैं अपन गणित में भी, और उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले।
वो जो उसमें भी कर सकते हैं, एक अपना पहले से चार्ट बना रखा था ना अपन ने, उसमें भी इसको लिख सकते हैं, उसी में आयु करके, फिर जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु, ऐसे 2 इधर कॉलम करके उसी में भी लिख सकते हैं। फिर शुक्र की है 100 वर्ष जगन्य, 1 पल्ले उत्कृष्ट। इनकी उत्कृष्ट आयु आधा पल्ले। शुक्र की, बुध की और मंगल की, तीनों की, मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रही हूँ, आप अपने अपने कॉलम में लिख लीजिएगा। गुरु की, बुध की, मंगल की, तीनों की उत्कृष्ट आयु आधा पल्ले, नहीं सॉरी, गुरु की 1 पल्ले है, बुध, मंगल और शनि की। गुरु की 1 पल्ले, बुध, मंगल और शनि की, इनकी है आधा पल्ले। और तारा और नक्षत्र दोनों की है 1/4 पल्ले। तारा की और नक्षत्र की दोनों की है 1/4 पल्ले उत्कृष्ट आयु। जगन्य आयु भी मैं आपको बताती हूँ। जगन्य आयु सामान्य रूप से पाव पल्ले यानी 1/4 पल्ले कही गई है, लेकिन अलग अलग कितनी है। तारा और नक्षत्रों की जगन्य उत्कृष्ट आयु है 1/4 पल्ले। दिखाई दे रहा है आप लोगों को नीचे का? मैं मुंह से बोल देती हूँ। तारा और नक्षत्रों की है उत्कृष्ट आयु 1/4 पल्ले, और तारा और नक्षत्रों की जघन्य आयु है 1/8 पल्ले। ये इस तरह से ये अलग है, अपने को जो उसमें सूत्रों में दिए हैं वो तो सामान्य दिया है कि ज्योतिष देवों की कितनी है जघन्य उत्कृष्ट। ये गुरु, बुध, मंगल और शनि की जो जघन्य आयु है वो मैं और आपको या तो फोटो खींच के भेज दूंगी या मैं परसों लिखा दूंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें कुछ लिखा है इसमें कुछ लिखा है। ठीक है, चित्रा आंटी बोलिए। ये बीच में जो गुरु और कीन एक साथ बताया वो बोलना वापिस। नहीं, गुरु अलग है, गुरु की 1 पल्ले है और बुध, मंगल और शनि इन तीनों की आधा पल्ले। हाँ सरोज आंटी बोलिए। इसमें बृहस्पति रह गया है एक्चुअली। गुरु, गुरु लिखा है ना, गुरु बृहस्पति। हाँ, ओके फाइन, हाँ ठीक है। भाभी, हाँ वो ये जो आपने चंद्रमा की आयु लिखवाई, ये चंद्रमा के विमान में जो इंद्र होता है उसकी आयु है या विमान में इंद्र की? ये देवों की आयु है, विमान की नहीं।
नहीं, ये विमान में और भी देव होते हैं, उनकी भी इतनी आयु होगी। नहीं, ये जो चंद्रमा इंद्र है ना, इंद्र, उसकी आयु है, और देवों की आयु नहीं। इंद्र की, जो चंद्रमा इंद्र है उसकी, सूर्य की, शुक्र में जो मेन है उसकी, बाकी अन्य देवों की अलग अलग है। वो फिर सामान्य रूप से कितनी कितनी जिसकी होती है, वो जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में जिसकी जो हो, उस हिसाब से समझ लेना चाहिए। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, थोड़ा सा और वो रह गया, अपन नेक्स्ट मंडे को लाभ के साथ में ये जो थोड़ा सा है वो अपन बात कर लेंगे। आप लोग लाभ जरूर सोच के आइएगा। बोलिए स्नेह जी। ये जो अभी आपने आयु लिखवाई है ना, इसमें हाँ। गुरु और बुद्ध और इनकी आपने जगन थोड़ी लिखवाई है। नहीं, जगन्य अभी नहीं लिखवाई, उसको खाली छोड़ दीजिए, मैं बाद में बता दूंगी। दृष्टि लिखवाई है ना सबकी इनकी? हाँ हाँ ठीक है। मैं ये पूछी थी कि ये जो आपने रंग बताए सूर्य के, चंद्र के, तो ये देवों के रंग हैं कि उनके विमानों के रंग हैं? रंग तो विमानों के हैं। अच्छा ठीक है। रश्मि जी बोलिए। रश्मि जी, हाँ, ये जो आपने बताया ना बाकी सब तारों की, ये देवांगनाएं बताई थी, वो ग्रह नक्षत्र तारों की थी क्या 32-32? नहीं, ऐसा नहीं, मिनिमम जो हल्के से हल्का देव है उसकी 32 होगी, बाकी ज्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा ठीक है, कम से कम होगी एक भी देव की तो 32 तो होगी ही होगी। ठीक, इन्हीं देवों की, ठीक है। सूर्य चंद्रमा वाले देवों की ना? सूर्य चंद्रमा की तो हजारों में है, मतलब मेन जो इंद्र है ना, अच्छा अच्छा, उनकी तो हजारों में है। फिर सामान्यिक हैं, सामान्यिकों की भी हजारों में होगी, लेकिन सूर्य से कुछ कम। अच्छा, फिर ऐसे कैटेगरी जो अपनी है ना, इंद्र सामान्यिक त्रैसिंह पारिषद, इन कैटेगरी वाइज उनमें कम 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 होती जाएगी। अच्छा, मतलब लास्ट तक 32 तो होंगी होंगी। हाँ ठीक है। बोलिए मधु भाभी। तो इनमें जो देव बनते हैं और देवांगना बनते हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है ना? देवांगना तो अपनी देव की जो है, तो जो देव की कैटेगरी है वही देवांगना की कैटेगरी हो जाती है, लेकिन देवों से देवांगनाओं की आयु बहुत कम होती है, छोटी होती है। नहीं, जैसे एक के हजारों देवांगना है तो उनकी नेचुरली कम हो गई। क्या कम हुई? एक जैसे इंद्र प्रति इंद्र है, उनके हजारों देवांगना है तो कम ही हो गई ना। तो जैसे अभी हमने स्त्रीलिंग नहीं छेदा तो हम लोग देव नहीं बन सकते, देवांगना ही बनेंगे ऐसा अगर नहीं, देवगति में गए। ऐसा नहीं है ना, भवनवासी व्यंतर जो इंद्र भी हैं, जो देव भी हैं, वो सब मिथ्या दृष्टि जन्म ले रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि अभी स्त्री हैं, बाद में पुरुष बन सकती है, मिथ्यात्व सहित भी तो पुरुष जन्म लेते हैं, तो पुरुष बन सकते हैं। लेकिन यदि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर स्त्री नहीं बनेंगे, ये बात की गारंटी है। लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो कभी स्त्री बन जाते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं। अच्छा, उसमें कोई वो नहीं है। थैंक यू। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, और किसी का प्रश्न नहीं है? आप सुधा जी, आप इसमें सीखिए हैंड रेज करना। नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे मोर लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो रेज हैंड ऐसा हाथ बना हुआ होगा, उसको दबाना है आपको। और दोबारा बताइए एक बार। कौन सी बात? नीचे आपके मोबाइल में ऐसे नीचे जहाँ म्यूट अनम्यूट वाला होता है, उधर राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट में नहीं, राइट में होगा शायद, है ना? मोर लिखा हुआ है। मोर लिखा हुआ है, उसको दबाइए। अच्छा, इसमें रेज हैंड लिखा हुआ आएगा। अच्छा, ये दबाना है। हाँ दबाइए अभी। आशा जी बोलिए। ये वाला? नहीं, ये नहीं, तो एक दूसरा और है सीधा ऐसा हाथ, तो भी ये भी दबाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सीधा हाथ है, नीले रंग का आएगा शायद। ये हमने चेक करा था ना। या फिर ये वाला है? नहीं, दूसरा है, कोई बात नहीं, आप कुछ भी दबा लो तो मुझे दिख जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ आशा जी बोलिए प्रश्न। दीदी हमने ट्राई करा था, देखा था हमने। क्या चीज? कि हमारा हैंड रेज हो रहा है कि नहीं ये हो रहा है, आपका हैंड रेज ही है, तभी मैंने आपको कहा है। अच्छा ठीक है। सूर्य की भी देवांगनाएं होती है क्या? सूर्य की कितनी देवांगनाएं हैं फिर? सूर्य की भी मुख्य 4 हैं और 2-2 हजार वो उनके साथ में है, सेम है। चंद्रमा सूर्य की मतलब सेम है। हाँ
हाँ भाई, अब आप लोग ट्राई के लिए हैंड रेज कर रहे हैं तो वापस या कुछ पूछना है? जिनकी वीडियो बंद है उनसे मैं नहीं पूछ रही हूँ, अगर उनको प्रश्न पूछना है तो वीडियो खोल लें तो मेरे को पता लग जाएगा। रजनी जी बोलिए। इसका मतलब देवांगनाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहाँ पे स्त्री पर्याय ज्यादा होती है मतलब? हमेशा ही स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है पुरुषों से। वो तो बहुत गुना ज्यादा है, जैसे 2-2 हजार है एक एक के साथ। हाँ, ज्यादा है। चलिए रागिनी जी, आपको पूछना है? हाँ अंकल बोलिए। वो एक के 4 मुख्य होती है। हाँ। एक के 4 मुख्य होती है और उनके फिर 2-2 हजार होती है, तो वो उनकी दासी होती है या देवनांगाएं होती है? दासी नहीं होती है, सिर्फ पुराने जमाने में नहीं ऐसे होते थे कि जैसे अभी चक्रवर्तियों के भी, इनके भी किसी के 96,000 हैं, किसी के 8,000 हैं, राम के 4,000 हैं। तो उसमें मुख्य 4 मतलब वो दासी नहीं होती हैं, वो भी अपने राजा की रानियां ही होती हैं, लेकिन एक मुख्य का और उसका थोड़ा पटरानी है ऐसा, जैसे 4 पटरानी हो गई, 4 पटरानी हो गई। हाँ पटरानी समझ लीजिए ऐसा, इस तरह से। हाँ बुआ बोलिए। जी ज्योति, ये जो क्वेश्चन है कि भवंतरिक देवों को जानने से क्या लाभ, ये प्रश्न? हाँ। तो इसमें कुछ भवनत्रिक नहीं, ज्योतिष ओनली ज्योतिष? ज्योतिष या तीनों का भी बता सकते हैं, तीनों का भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तीनों का बता सकते हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा बताओ ना कि भाई कैसे क्या। आपको तो आता है हुआ। फिर भी चलिए अपन फिर परसों ही बात करेंगे, एक्चुअली टाइम भी हो गया। ठीक ठीक ठीक, टाइम भी हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, अब यही पूरा करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित चल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद